आप कॉफी होम के बैठक बाजों के बीच में मैं आखिर में थोड़ी चर्चा करता हूँ। और आपको चेहरों से, मेरे कार्यक्रम में इतनी बार ये लोग आ गए कि चेहरे से आप समझ सकते कि विचारधारा की दृष्टि से ये क्या बातें कहेंगे, कई बार समझ में आ जाते। लेकिन एक बात है कि ठंडक का मौसम अच्छे कपड़े पहनवा देता है और आदमी पहले से बहुत जवान भी दिखता है। अंकल, हाँ, वेरी गुड। आपके स्लोगन्स बहुत अच्छे हैं। दैट्स व्हाई यू आर अर्निंग लॉट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अरे ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, क्योंकि आज भी देख रहे थे हम, आपका कहीं इंटरव्यू ले रहे थे, एक रिश्ता हो रहा था किसी का। हाँ, रिश्ता हो रहा था किसी का, आपने कहा शादी करवाना आए हो। आज इंटरव्यू आप ही ले रहे थे ना उनका? नहीं, हाँ जी, वो बहुत पहले का आपने देखा होगा वो। हाँ, वो बीच बीच में आता रहता। तो मैं तो सर ऐसा है, अब जैसे कॉफ़ी होम में आया हूँ, जहाँ जैसी स्थितियाँ रहती, इतने सारे टेबल है और कहीं कोई बात होती रहती तो मैं बैठ के लोगों से चर्चा करने लगता हूँ। मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने आपसे बात की थी तो वो गर्मी का सीजन था और आपने अपनी उम्र मुझे 75 से 80 के बीच में कुछ बताई थी। 90 ईयर्स। हाँ, 90 पहुँच गए? बिल्कुल पहुँच गए। बढ़ा के तो नहीं बता रहे हैं हमको, 80 के करीब याद आ रही। नहीं, बनाई क्यों बताएंगे? हम बनाते नहीं है, आप लोगों को बनाते हो, हम नहीं बनाते किसी को। लेकिन एक बात मैं बताऊं, टेक्निक नहीं आती बनाने। अरे 90 साल की जिंदगी बिना बनाते ही चलिए। 90 साल की वाहिगुरु की कृपा है, महाअवतार बाबा जी की कृपा है। जो ऑटोबायोग्राफी परमहंस योगानंद पढ़ी है आपने, महाअवतार बाबा जी, तो वो तो पढ़िए। ऐसे आते हैं आकाश मार्ग से, दर्शन हुए हमारे बद्रीनाथ से, हमें बड़ी उनकी। तो आप देख रहा हूँ मैं, चश्मा भी नहीं लगाते? नहीं, पढ़ लेते बिना चश्मे के? आपको नहीं देख रहे बगैर चश्मे की? अरे मैं तो आप आधी से थोड़ा ज्यादा उम्र का हूँ, मुझे चश्मा लगाना ही पड़ता है। आप कौन से कलर लगाते हो? अरे पावर वाले लगाता हूँ। अच्छा है, पावर की ये पूजा देखिए है। सोहेल हिंदुस्तानी आ गया। आइए चेयर लीजिए, बैठे सोहेल साहब। पावर की पूजा है, पावर इज वर्शिप। हमारे दर्शकों को 2025 खत्म हो रहा है और 21 शुरू हो रहा है। आप 26 शुरू हो रहा है, आप 90 के हो गए, अब 91 में जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को साल के अंत में सेहतमंद, लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी, निरोगी जिंदगी और आप जैसा बढ़िया। बेसिकली आई एम लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। नहीं तो क्या खान पान, रहन सहन कैसा होना चाहिए, आप टिप दीजिए। खाते हैं, पान भी खाते हैं, हवा भी खाते हैं, फ्रेश एयर, फ्रेश मिल्क, फ्रेश कर्ड और फ्रेश टॉक्स, चैटिंग। बात करना बहुत जरूरी है। तो एक बात बताइए, आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं, वेज। शुरू से? हमारे यहाँ वेज ही बनता है कभी। अच्छा, आप वॉक करते हैं रोज? हम टॉक करते हैं, वॉक कन्नौर प्लेस में करते हैं। आई कम कन्नौर प्लेस डेली। और वो, अच्छा, वो सुबह वाली नहीं, शाम की वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक। इसमें तो ज्यादा रंगीन नजारे हैं। रंगीनों को देखते हैं, संगीनों को देखते हैं, सबको देखते हैं। अच्छा बहरहाल अंकल, ये बात हो गई। अब मैं आपसे ये सर पूछना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के पोल्यूशन को लेके, दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेके, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल की अभी सरकार होती तो ये पूरा मीडिया भी, एक बड़ा सेक्शन लोग भी, केजरीवाल 11 साल से इसने क्या किया, ये सवाल उठता। 10 साल वो रहे, वो हमेशा पंजाब, पहले 5 साल पंजाब पे डालते रहे, जब पंजाब में सरकार आ गई तो हरियाणा पे डालते रहे। अब हर जगह बीजेपी की सरकार आ गई। 11 साल मोदी जी की सरकार आ गई, कुछ उनकी भी दिल्ली के और प्रदूषण के उस पर जिम्मेदारी है, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा या अभी ये कहा जाएगा कि रेखा जी अभी 9 ही महीना में आई हैं, उनसे छोड़ दीजिए। और दिल्ली का कटोरा जैसा है, अभी तर्क दिया जाने लगा इस साल ये तर्क दिया जाने का, दिल्ली कटोरे जैसी है।
और उसमें हवा बाहर नहीं जा पाती, भीतर नहीं, क्या क्या। ये पहले नहीं दिया गया जब केजरीवाल थे। दिल्ली की पॉपुलेशन 1947 से पहले 5 लाख थी, अब 3 करोड़ है। पॉपुलेशन सबसे बड़ी चीज़ है पॉल्यूशन की वजह। पॉपुलेशन हटा दो, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे इतने लोग? नेबरिंग स्टेट में, यूपी में भेजें, हरियाणा में भेजें। 1 लाख पेंशन पा रहे हो ना? हैं? 1 लाख पेंशन पा रहे हो ना? हम पा रहे हैं, आप भी तो पा रहे होंगे कुछ। नहीं ना, जिसको मिल रहा था आपको तुरंत कह दिया भगाओ इनको। भगा नहीं रहे। इतने लोग भगा नहीं रहे, ये पहले से प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए। हाँ भाई, सोहेल जी हिंदुस्तानी।